हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत वीडियो 52B लेसन 11। देखिए बेटा, इससे पिछले वीडियो हमने पार्ट स्टार्ट किया था, इसका परिचय और पैराग्राफ नंबर 1 मैंने आपको समझाया था, जिसे बताया था कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पर्यावरण को शुद्ध रखना, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना, जल का जो पीने का शुद्ध जल है उसका संरक्षण करना, पेड़ पौधों, वनों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों, नदियों, तालाबों, बावड़ियों, कुओं आदि को सुरक्षित रखना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। देखिए आगे इसी में हम आगे पढ़ते हैं। अतएव इसलिए ही अस्माभि हमारे द्वारा प्रकृति रक्षणीय, प्रकृति रक्षा करने योग्य है, या इसलिए ही हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षा की जानी चाहिए। तेन च और उससे पर्यावरणम, पर्यावरण की रक्षितम रक्षा भविष्यति हो जाएगी। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण की रक्षा भी इससे स्वयं ही हो जाएगी। प्राचीन काले, पुराने समय में लोक मंगल संसिने, लोक संसार का मंगल कल्याण संसिने यानी चाहने वाले, पुराने समय में संसार का कल्याण या संसार की भलाई चाहने वाले ऋषि वने जंगल में निवसंतिस में रहते थे। यह तो ही क्योंकि वने जंगल में सुरक्षितम, शुद्ध या सुरक्षित पर्यावरणम, पर्यावरण उपलभ्यते इसमें प्राप्त होता था, क्योंकि जंगल में शुद्ध पर्यावरण प्राप्त होता था। तत्र वहाँ विविधा, अनेक प्रकार के या अलग अलग प्रकार के विहगा, पक्षियों के कलकूजी यानी कलकूज यानी होता है कि मीठी आवाज, श्रोत रसायनम, कानों में एक मधुर ध्वनि, या ये कह सकते हैं हम कानों में एक अमृत सा देती है या प्रदान करती है। वहाँ के अलग अलग प्रकार या अनेक प्रकार के पक्षियों की मीठी आवाज कानों में अमृत के समान मधुरता प्रदान करती है। सरितो, नदियाँ, गिरी, पर्वत, निर्झराच और झरने अमृत स्वादु, अमृत के समान स्वादिष्ट, निर्मलम शुद्ध जलम जल प्रयच्छन्ति देते हैं। नदियाँ और पर्वतों से गिरने वाले झरने अमृत के समान स्वादिष्ट शुद्ध जल देते हैं। वृक्षः पेड़, लताश्च और लताएं या बेलें, फलानी फलों को, पुष्पाणि फूलों को, ईंधन काष्ठानि च और जलाने के लिए लकड़ियाँ, बाहुल्यन बहुत अधिकता से, अधिक मात्रा में, सम उपरंती प्रदान करती है या उपहार स्वरूप देती हैं। वापस सुने, पेड़ और लताएं फलों, फूलों और जलाने के लिए, ईंधन के लिए लकड़ियाँ अधिक मात्रा में प्रदान करती हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना, शीतल ठंडी, मंद धीरे धीरे, सुगंध सुगंधित, वन जंगल की, पवना हवा, धीरे धीरे बहने वाली सुगंधित ठंडी जंगल की हवा, औषध कल्पम, औषधि के समान, प्राणवायुम, प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन, वितरंती बांटती है यानी देती है। तो ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा बेटा आपको। इसके अंतर्गत आपको वही शब्दार्थ, ये आपको क्या करना है, लर्न करना है, ये ध्यान रहे बेटा, शब्दार्थ लर्न करना है। इसके बाद में हिंदी अनुवाद के अंदर संदर्भ के लिए क्या लिखना है आपको, स प्रसंग, कि यह गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक सैमुष्य के पर्यावरण नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद में अनुवाद के आगे आपको हिंदी जोड़ना है, हिंदी अनुवाद, तो ये हिंदी यहाँ से लेकर आपको स्टार्ट करना है, और ये करना भी आपको HW में ही है। आगे देखिए बताते हैं। हज बेटा, यहाँ तक कंप्लीट करना है आपको। हिंदी अनुवाद HW कॉपी में लिखना है, ये मैंने बता चुका हूँ पहले भी आपको। हज बेटा देखिए, तो ये आपको HW में करना है हिंदी अनुवाद। फिर संस्कृत व्याख्या लिखेंगे, इसे भी संदर्भ काट के क्या लिखेंगे, स प्रसंग।
कि गद्यांशोऽयम् अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्यामुष्या पर्यावरणं नामक पाठात् उद्धृतः अस्ति। यहाँ तक लिखना है। इसके बाद में व्याख्या वाले टॉपिक पर नीचे आ जाओ, इसमें आगे लिखेंगे संस्कृत, और ये आपको यहाँ लास्ट में देखो बीचों बीच पवनम यच्छन्ति लास्ट में लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव फिफ्थ लाइन, तो ये भी आपको HW में ही करना है, ये ध्यान रहे यहाँ तक। और फिर इसके बाद में अवबोधनम कार्य है, जिसमें एक पद उत्तर दे रखा है, पूर्ण वाक्य वाला है और यथा निर्देश वाला है, ये आपको इसमें कंप्लीट करने हैं। तो इसमें ये वाला आपको सिर्फ क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रहे, ये यहाँ तक कंप्लीट है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही हो बेटा। ओके स्टूडेंट्स।